नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक कौवे की बुद्धिमानी की कथा कहती हूँ। यह बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक होगी। एक कौवा एक जंगल में किसी एक बड़े बरगद के पेड़ पर अपनी पत्नी के साथ रहता था। नियत समय पर कौवी अंडा देती थी और उससे बच्चे आते थे और फिर बड़े होकर उड़ जाते थे। उनका जीवन इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। एक दिन कोई दुष्ट सर्प कहीं से आकर उस पेड़ की जड़ के कोटर में निवास करने लगा और उसको भोजन तो चाहिए था, तो वह कौवे के अंडे को निगल लेता था। पेट भर जाता था उसका और वह वहीं रहने लगा। यह देखकर कौवी बहुत निराश हुई कि यह सांप मेरे बच्चे को खा जाता है, तो इस तरह कभी हमारा परिवार नहीं बन पाएगा। तो कौवे ने बहुत सोच विचार कर अपने घोंसले को पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाया और कहा कि यहाँ पर सांप नहीं आएगा, क्योंकि आसमान में चील मंडराती रहती है और वो सांप की दुश्मन होती है, कोई खतरा नहीं है। और ऊपर से ही उड़कर वे दोनों दाना लाने जाते थे और उनके बच्चे अपने घर में सुरक्षित रहते थे। सांप दूर बैठा सोचता था कि लगता है हमारे डर से कौवा दंपति कहीं और चले गए हैं जंगल में, यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक दिन तालाब से पानी पीकर आते हुए सांप ने एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठकर सोचा कि अब नया क्या उपाय किया जाए जिससे भोजन की प्राप्ति हो। तभी उसने देखा दंपति वापस उसी पेड़ पे आ रहे हैं। सांप समझ गया कि पेड़ की ऊंची डाली पर इन्होंने घोंसला बनाया ताकि मैं वहां तक पहुंच नहीं पाऊं। उसके बाद वह वहीं बैठा कौवों के उड़ने का इंतजार करने लगा। नियत समय पर कौवा दंपति उड़कर अब दाना लाने गए ताकि अपने बच्चों को खिला सकें, और इधर सांप पेड़ पर चढ़कर उनके बच्चों को एक एक करके निगल गया। जब दोनों माता पिता वापस लौटे तो घोंसले में अपने बच्चों के पंख देखकर बहुत दुखी हुए और माता कौवा तो विलाप करने लगी। लेकिन कौवा बहुत बुद्धिमान था, उसने थोड़ी देर सोचा और एक उपाय निकाला। उसी जंगल के पास ही एक बहुत सुंदर बहुत बड़ा तालाब था। उसमें कमल और कमलिनी खिले हुए थे, जल उसका बहुत साफ था। तो उसी राज्य के राजा की बेटी राजकुमारी अपनी सखियों के साथ वहाँ स्नान करने आती थी और कुछ अंगरक्षक भी उनके साथ होते थे। नहाने से पहले अपने जेवर उतारकर तालाब के किनारे रख देती थी। तो कौवे ने देखा और मोतियों की एक माला उठाकर धीरे धीरे उड़ चला। राजकुमारी की सखियों ने देखा और चिल्लाने लगी कि राजकुमारी की माला लेकर कौवा उड़ गया। अंगरक्षकों ने देखा तो वे कौवे के पीछे भाग चले। कौवा धीरे उड़ते उड़ते उसी पेड़ के उस बॉबी में आकर माला को गिरा दिया जिसमें सांप रहता था। अंगरक्षकों ने देखा और जब बॉबी में झांक कर देखा तो उन्हें वहाँ मोती की माला गिरी पड़ी मिली और वहाँ एक भयानक सांप था। एक अंगरक्षक ने भाले से उस पर वार किया तो घायल होकर सांप अपनी बॉबी से बाहर निकला। तभी तलवार से उसके कई टुकड़े कर दिए और मोती की माला सुरक्षित उठाकर लेकर चले गए। अब इस सांप मर गया तो कौवे का परिवार सुरक्षित हो गया। इससे इस कहानी से एक प्रेरणा मिलती है कि कभी भी विपत्ति आए तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि शांत मन से बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेना चाहिए, सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए ताकि खतरे से बचा सके, विपत्ति से बच सके और अपने परिवार को भी बचा सके। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बच्चों को अवश्य दिखाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि और आपको कौन सी कहानी सुननी है। मैं
सुनाने का प्रयास करूँगी। देखने के लिए आपका धन्यवाद।